हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यू आर वेलकम विद लर्न विद अनन्या। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। राइट, इनडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम बेसिकली दो आर्टिकल्स को शामिल करते हैं, ए एंड एन। और यदि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की जाए तो हम लोग यूज करते हैं दी। दी इज द डेफिनेट आर्टिकल। सो टोटल आर्टिकल्स देर आर थ्री, ए, एन and the. There are three articles. Out of that, first of all, we will learn about a and n, the indefinite articles. Right? The form a is used before a word beginning with the consonant or a vowel with a consonant sound. देखिए, ए आर्टिकल का यूटिलाइजेशन हम कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर इसको यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ए आर्टिकल को आप जब यूज करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, या तो कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट हेयर स्टैंडिंग फॉर एक्सेप्टिंग ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके पास बच गए, ऑल आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। या तो उनसे स्टार्ट होना चाहिए या फिर एक वावल से तो स्टार्ट हो, बट साउंड जो है वो किसकी आए, कॉन्सोनेंट की आए। यानी कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू से भी स्टार्ट होता है लेकिन अगर साउंड हमें कॉन्सोनेंट की मिलती है तो हम ए का यूटिलाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए मैन, ए हैड, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, a one way street. Here you can see that this is university starting with u, that is vowel, but sound is like u, not u, like university। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या लगेगा, ए लगेगा। यूरोपियन, यू की साउंड आ रही है। ठीक है, ए मैन, एम, ए हैट, एच, ए वन, वन, वी की साउंड आ रही है। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए का यूटिलाइजेशन करेंगे। द फॉर्म एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वावल्स। और जब एन का यूटिलाइजेशन हम देखते हैं तो किसके साथ करते हैं, जो वर्ड्स वावल से स्टार्ट हो। वावल हमारे पांच होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, पांच वावल्स होते हैं। और वर्ड्स बिगिनिंग विद अ म्यूट एच, और जो वर्ड्स म्यूट एच से, यानी जिसमें एच साइलेंट हो, उनसे स्टार्ट होते हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। राइट, क्या यूज करते हैं, एन। लाइक एन एप्पल, एन आइसलैंड, एन अंकल, एन एग, एन ओनियन, एन आर, लाइक एच आर, एच साइलेंट है। अंकल, ए की साउंड है। एन आइसलैंड, आई की जो ना साउंड है यहाँ पर। एन एप्पल, ए की साउंड है। एन एग, ई, ये वावल्स की साउंड दे रहे हैं। तो वावल्स की साउंड जहाँ पर आए, दैट इन फ्रंट ऑफ दोज वर्ड्स वी विल यूटिलाइज एन, हम उनके आगे एन यूज करेंगे। और इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विद ए वावल साउंड, और ऐसे बहुत सारे शब्द जो कि वावल साउंड देते हैं, उनके साथ भी आप क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। लाइक एन एल प्लेट, एन एम पी, एन एस ओ एस, एन एक्स, all are giving the vowel sounds like a. A and N is the same for all the genders। ध्यान रखिएगा, genders के साथ चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, टेबल हो, कुछ भी हो, उनके साथ हम लोग पार्टिकुलरली अगर ए या एन लगाते हैं तो उनका मतलब केवल एक जैसा ही होता है, एक। लाइक ए मैन, ए वुमैन, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, ए टेबल, एटसेट्रा। यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए एंड एन के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही आपको अच्छे से समझना है।
क्या है हमारा आज का टॉपिक, क्या था बेसिकली, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर ए किसके साथ लगता है और एन किसके साथ लगता है, और किन अल्फ़ाबेट्स के साथ, किन इंडिविजुअल लेटर्स के साथ हम एन का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जेंडर्स में यदि ए का यूज किया जाए या एन का यूज किया जाए तो क्या वो सेम मीनिंग प्रोनाउंस करते हैं। वी हैव लर्न ऑल अबाउट दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द डिफरेंट यूजेस ऑफ ए एंड एन, राइट, डिफरेंट यूजेस ऑफ ए एंड एन।